हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत के कुछ उदाहरण और कंसेप्ट समझे थे। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आते हैं और उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहला और दूसरा प्रश्न बोर्ड पर है। वह राशि क्या है जिसका 40% 280 के बराबर है? तो आप यहाँ पर राशि मानेंगे x। तो x का 40% बराबर 280, ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, गणितीय स्टेटमेंट है। तो हम x इंटू 40/100 इज इक्वल टू 280 कर देंगे। आपको x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 100 का भाग हो रहा है, उधर जाके गुणा हो जाएगा। 40 का गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 700 इसका आंसर है। 700 करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। इसमें आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उस हिसाब से इसका स्टेटमेंट बनाना है। किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है। तो किसी राशि का, तो x का 5% किसके बराबर है? 600 रुपए के 15% के बराबर है। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। आपको x का मान निकालना है। तो x गुणा प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 600, इधर 15% हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया। x का मान हो जाएगा 15 इंटू 100 इंटू 6/5। तो ये 5 से 3 बार कट गया, तो ये 1800 रुपए। तीसरा प्रश्न है, एक चुनाव में 7200 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कितने लोगों ने मत डाले। तो देखिए यहाँ पर 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले हैं, तो कितने प्रतिशत ने मत डाले हैं? तो 100 माइनस 20 करेंगे, टोटल होता है 100, तो 100 में से 20 हट जाएगा, तो 80% लोगों ने मत यानी वोट किया है। तो अब आपको टोटल 7200 है, तो आपको 7200 का 80% निकालना है। तो 7200 इंटू 80/100 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5760। ठीक है, तो 5760 लोगों ने मत डाले। अब इसी में वो ये भी पूछ सकता है कितने ने नहीं डाले, तो आप सीधा 20% निकाल सकते थे, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 7200 का 20% निकालते और फिर वो मतदाता होते जिन्होंने मत नहीं दिए थे, तो 7200 में से उसको माइनस भी कर सकते थे, तो आपको डायरेक्ट 5760 मिल जाता। तो कैसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। तो देखिए बचत कितनी प्रतिशत कर रहा है, तो इसका मतलब उसका जो खर्चा है वो कितना हो रहा है? 100 माइनस 12 यानी 88% खर्चा कर रहा है। तो देखिए खर्चा उसने बता दिया है, तो आपको मासिक आय निकालनी है। तो मासिक आय क्या मान लेते हैं? x। तो x का 88% जो है वो आपको दिया हुआ है 9680 रुपए। तो वही हम कैलकुलेट करेंगे, 88/100 9680। थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, 9680 इंटू 100 हो जाएगा एज यूजुअल, और ये 88 नीचे आ जाएगा। तो ये 11 से, देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, देखिए 88 तो हमें पता है कि 11 से कैंसिल हो जाएगा। हम इसको चेक करेंगे, कैसे करेंगे? ऑल्टरनेटिव नंबर्स लेंगे, 9 और 8, इनको जोड़ेंगे 17, और बचे हुए 6 और 0 6, तो 17 में से 6 घटाएंगे, इनका अंतर लेंगे तो आएगा 11। तो अगर वो 11 आता है, 0 आता है, या 11 का कोई भी मल्टीपल आता है, तो इसका मतलब वो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 11 से ये 8 बार जाएगा, 11 से ये 8 बार, फिर से 8 बार, 880 बार, तो फिर ये 110। तो आंसर आएगा 11,000 रुपए उसकी मासिक आय है।
पांचवा प्रश्न बिल्कुल सरल प्रश्न है, आपको केवल कैलकुलेशन करनी है। 216 का 6 सही 2/3% कितना होगा? तो 216 गुणा 6 सही 2/3 को आप लिख सकते हैं 20/3। प्रतिशत को हटाएंगे 1/100 आ जाएगा। तो 2 से ये कटेगा, ये 2 से ये 5 बार कट जाएगा, और 3 से ये कितनी बार कटेगा? 3 7 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 72/5। 72/5 को आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 14.40। 14.40 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको उदाहरण बताया था। चावल के भाव में 40% वृद्धि हुई हो तो बताइए चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च नहीं बढ़े। तो देखिए हमें तो उतना ही खर्चा करना है, 40% वृद्धि हो गई। तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं तो क्या लिखते थे? 40/100 प्लस 40 इंटू 100, डायरेक्ट आंसर आ जाता था इससे 100/140 इंटू 100। ये कट गया, 2 से ये 7 टाइम्स, 200/7 आ गया, तो 7 28 एंड 4/7% इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 7th क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 55% लड़के हैं तथा कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? तो इसमें हमें कुल स्ट्रेंथ निकालनी है होगी। तो 55% अगर लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा? तो लड़की कितनी होंगी? 100 माइनस 55 यानी 45% लड़कियां हैं। तो 45% कुल हम क्या मान लेंगे? x का 45% अगर 675 के बराबर है तो हमें कुल मिल जाएगा 675 इंटू 100/45। तो ये 5 से 9 टाइम्स, 5 से ये 1 और 5 3 ज़ा 15, 5 ज़ा 25, 9 से ये कट जाएगा, 9 1 ज़ा 9 और कितना हुआ? 9 5 ज़ा 45, ये आ गया 1500। अब 1500 तो कुल स्ट्रेंथ हो गई, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1500 माइनस 675, तो आंसर आ जाएगा 825। तो 825 करेक्ट है। इसका दूसरा मेथड प्रपोर्शन मेथड जो कि हमने समानुपात में पढ़ा था। तो देखिए 55% लड़के हैं, तो अगर आप 55 इधर लिख रहे हैं, इधर आप 45 लिखेंगे, उसी ऑर्डर से हमको लिखना है। तो लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो वो x है, और लड़कियों की संख्या है 675। तो बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। तो x इज इक्वल टू 675 इंटू 55/45 आ जाएगा, 9 5 ज़ा 45 और 9 से कट जाएगा, 9 7 ज़ा 63, कितना बचेगा? 5 से 11 टाइम्स, तो ये आपका ये डायरेक्ट 825 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन तो और भी इजी है। 600 का 24%, तो ये 24 इंटू 6 कर देंगे तो ये 144। देखिए 9वां प्रश्न है, किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है तो संख्या का 50% क्या होगा? तो पहले तो हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 4/5 भाग मतलब 4/5 इंटू एक्स, आपको 64 दिया हुआ है तो आप x का मान निकाल लेंगे, 64 इंटू 5/4 यानी आंसर आएगा 80। तो 4/5 इंटू 80 आप करेंगे तो 64 आएगा। अब 80 तो संख्या आपको मिल गई, अब आपको 50% निकालना है। तो देखिए 50%, 80 का 50% सीधा सीधा 80 का आधा हो जाएगा, क्योंकि 50% को हम क्या लिख सकते हैं? 50/100 यानी आधा, मीन्स आंसर आएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 6% भाग 180 है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, किसी संख्या का
तो x का 6% 180 है। तो आपको संख्या निकालनी, तो x गुणा 6/100 बराबर 180। तो x बराबर 180 इंटू 100/6। तो आंसर आएगा 3000। 3000 करेक्ट ऑप्शन। देखिए 11वां प्रश्न, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। या तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो, और नहीं तो मैंने आपको तरीका भी बताया था। तो देखिए नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो हम कैसे लिखते हैं, 25/100 प्लस 25 इंटू 100। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, 25/125 इंटू 100। तो आंसर आ जाएगा 20%। तो ये 20% करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा मैंने क्या बताया था, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो हम पायल का मानेंगे। तो पायल का वेतन हम ₹100 मान लेते हैं, तो नीता का वेतन कितना हो जाएगा, 125। अब उसने पूछा है पायल का वेतन नीता के वेतन, अभी पायल के रिस्पेक्ट में था, हमने पायल का माना था। अब उसने उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है, तो अब नीता के रिस्पेक्ट में हमें करना है। तो अंतर तो वही 25 ही है दोनों के वेतन में। अब नीचे किसका वेतन आएगा, नीता का आ जाएगा, और इंटू 100। तो ये 20% इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 25% अधिक था, यहाँ पर ये कम है। तो कम के फॉर्मूले में आपको क्या करना है, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस करना है। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो सीधा लिखेंगे 20% अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100। तो ये 20/80 इंटू 100। तो आंसर आ जाएगा 100/4 यानी 25%। देखिए 13वां प्रश्न है, अवमूल्यन वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर अवमूल्यन वाला फॉर्मूला लगेगा। 3 वर्ष पूर्व एक मशीन खरीदी गई जिसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। तो यदि अब इसका मूल्य ₹8,748 है तो इसे कितने में खरीदा गया। तो कितने में खरीदा गया, हम ये मानते हैं कि माना इसे X रुपए में खरीदा गया। तो 3 वर्ष के बाद का मूल्य हमें पता है, अवमूल्यन के बाद हमें पहले का निकालना है। तो पहला हमारा x मूल्य था 1 माइनस 10/100, ये अवमूल्यन हुआ। 10% की दर है तो प्रतिशत को चेंज करेंगे तो 10/100 आएगा। और वर्ष कितने हैं, 3। इसका मूल्य कैलकुलेट होके 8,748। देखिए तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 10/100 90/100 हो जाएगा। 3 बार गुणा करेंगे, 3 घात चढ़ी हुई है इस पर, 8748। तो x का मान आ जाएगा 87 इंटू 3 बार 100 का गुणा होगा अपॉन 90 इंटू 90 इंटू 90। तो ये 3 0 तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 9 से ये कट जाएगा, 9 से फिर से कटेगा 108 और 9 से ये 12 बार। तो ये आंसर आ जाएगा 12,000 रुपए। तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य 12,000 था और अवमूल्यन डेप्रिसिएशन हो गया 3 साल। 3 साल बाद उसका मूल्य कम हो गया। देखिए बच्चों, हमने प्रतिशत के 13 प्रश्न तक हल कर लिए हैं। अब आप आगे करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।